हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ट्रेडर बना ही दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको ना एक बहुत छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी छोटी जो क्वेरीज रहती हैं चीज़ों को लेके, बैंक निफ्टी क्या है, इसमें कैसे ट्रेड होता है, भाई ये क्या है, क्यों होता है, ऑप्शंस है, क्या चीज़ें हैं, क्यों है, कैसे है, शेयर मार्केट और इसमें क्या फ़र्क है, ब्रोकर क्या है, ब्रोकर वाला कॉन्सेप्ट अभी बाद में देखेंगे। पहले मार्केट्स में ट्रेड होता क्या है, कैसे पैसे बनते हैं, कैसे लॉस होते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो की लंबा बने। अगर आप कहीं बाहर हो या कहीं और जाओ तो सेव लेटर में डाल दो, लाइक करके छोड़ दो, लेटर ऑन वॉच करना जब आपका पूरा अटेंशन हो वीडियो के ऊपर, आपको चीज़ें सीखने के ऊपर अगर फोकस करके बिल्कुल लीड वगैरह लगा के वीडियो देखना, तो एक बेटर आपको चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। आइए देखते हैं कि कैसे चीज़ें होती है। चलो डायरेक्टली हम स्क्रीन पे चलते हैं। चलो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे चीज़ें होती है। मैं नोट पैड ऑन कर लेता हूँ डायरेक्टली, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। पहले सारी चीज़ों को एक साइड में रख दो और अपने दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें रखो। एक होते हैं शेयर्स, किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हो गए, ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया, कोई भी एक पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर्स के अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, वो सिंपल, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स होते क्या है? इंडेक्स इज नथिंग, बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटर है। आप इंडेक्स को ऐसे समझो, इमेजिन करो ये एक क्लास है 40 बच्चों की क्लास है, ठीक है। तो ये 40 बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एक बंदा होता है हर एक क्लास के अंदर, जिसको मॉनिटर कहते हैं, सीआर कहते हैं। ये एक बंदा है जो उन 40 के बदले अगर कहीं बड़ी अथॉरिटी में या उस 40 को पूरा रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो वो 40 नहीं जाएंगे, वो अकेला बंदा जाएगा। यही सेम चीज है निफ्टी निफ्टी 50। निफ्टी 50 लिख सकते हैं इसको, राइटिंग खराब है, इसको छोड़ो, कंटेंट पे फोकस करो। निफ्टी 50 और ये बैंक निफ्टी। पहले आपको इसके नाम में ही समझो बहुत कुछ ये डिफाइन कर रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी 50, 50 का मतलब समझ गए। अब निफ्टी में है क्या? निफ्टी है हमारे देश की टॉप 50 की कंपनियां वैल्यूएशन के हिसाब से, जो सबसे अच्छा काम कर रही है मार्केट के अंदर, और वो लिस्टेड है। जो पब्लिकली 50 कंपनियां हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर अराउंड 7,000 कंपनियां हैं, 5 से 7,000 कंपनियां लिस्टेड है एनएससी और बीएससी के अंदर। उनमें से ये है टॉप 50 कंपनियों का एक रिप्रेजेंटेटर निफ्टी। अब हमारे कंट्री को अगर कहीं दिखाना है कि भाई हमारे कंट्री के बिजनेस ऐसे चल रहे हैं, या हमारा कंट्री इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करना है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम जाके भाई दिखाएं सबको कि ये लो हमारे में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, इतनी कंपनियां हैं, उनके काम चल रहा है, नहीं। हम क्या करते हैं, उन सभी का एक एवरेज निकलवा लेते हैं और उसका एक इंडेक्स बना देते हैं जो टॉप लीडिंग कंपनी है। अब इसके अंदर ना ऐसा नहीं, हर एक सेक्टर से टॉप के लीडर्स हैं, लीडर्स की कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने उसके अंदर। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक, और ये सब मतलब जो भी बेस्ट 50 कंपनियां अपने इंडिया के अंदर, वो निफ्टी 50 के अंदर है। वो निफ्टी 50 उन 50 का रिप्रेजेंटेटर है, ठीक है। अब ये एक इंडेक्स है, ये कुछ भी नहीं है। अब निफ्टी 50 का अपना क्या है भाई? निफ्टी 50 तो पहले ही 50 जनों का रिप्रेजेंटेटर है, उसका खुद का थोड़ी ना कोई वजूद है जो आप उसको बाय सेल, वो थोड़ी ना कोई कंपनी है। और निफ्टी 50 कुछ भी नहीं है, निफ्टी 50 सिर्फ एक नाम है। वो है तो बस 50 कंपनियों का एक मिक्सचर है, एक एवरेज निकाल, जैसे वो 11th के अंदर एवरेज निकलता था ना मैथ्स की बुक में, बस वही है। उसी का एवरेज निकाल के निफ्टी 50 का जो प्राइस डेडिकेट होता है, जैसे मैं दिखाऊँ आपको एग्जैक्टली चार्ट्स के ऊपर। वेट अ सेकेंड, अभी निफ्टी 50 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 नज़र आ रहा होगा। निफ्टी 50 के अंदर आपको दिख रहा है ये जो 17,000 इसका वैल्यू है, ये कुछ भी नहीं है, ये अपने आप नहीं बन रही भाई। इसके अंदर ये जो 50 कंपनियां है ना, ये इसकी वैल्यू ड्राइव करेंगी। ये अगर नीचे जाएंगे तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। जैसे इसमें कंपनियां देखो, अदानी, ये भी अदानी, अपोलो, एशियन, एक्सिस, बजाज, बीपीसीएल, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला,
और मतलब ये पूरा 50 का लिस्ट है, ये देखो ये पूरा 50 का इसके अंदर लिस्ट है अदानी के अंदर। अब इतना आपको क्लियर हो गया कि बेसिकली निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये चीज़ें। अब बैंक निफ्टी वैसे वर्सा, बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में हमारे जो टॉप के बैंक्स हैं, टॉप के जो 12-13 बैंक्स हैं, बैंक निफ्टी उसी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस जानना है तो आप बैंक निफ्टी को देखो, आपको एक मोटा मोटा एस्टिमेशन लग जाएगा कि भाई सारे स्टॉक्स कर क्या रहे। बैंक निफ्टी अगर नीचे है तो समझ जाओ कि मतलब जितने भी 12 बैंक्स के अंदर है ना, उसमें से 10 तो बैंक नीचे ही नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनका जो एवरेज का वो है, जो एवरेज का उनका इंडेक्स है वो नीचे। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी आपको बैंक निफ्टी के अंदर मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली उसमें है कौन कौन से बैंक्स हैं। सो बैंक निफ्टी का आ गया, बैंक निफ्टी में यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हैं, देखो 13 बैंक्स हैं। 13 बैंक्स की लिस्ट में अभी ये 13 बैंक कौन कौन से हैं? एयू बैंक है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, आईडीएफसी इंडस्ट्रियल है, कोटक है, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे बैंक्स है। अब यही सारे बैंक्स बैंक निफ्टी को मूव करा रहे हैं। बैंक निफ्टी अपने आप मूव नहीं कर रहा, ये अगर ये ऊपर चलेंगे, ये बैंक्स ऊपर की तरफ मूव होंगे, ये सारे जितने भी मिलके जो इनका एवरेज बन के जो ऊपर होगा, उन्हीं के पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। अब इसमें ना एक ट्रिकी गेम पता क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि सबको, जैसे अगर ये 600 का है, ये 1 रुपये बढ़ रहा है तो यहाँ भी 1 रुपये बढ़ जाए, और ये 800 का है, 1 रुपये ये बढ़ रहा है तो ये भी यहाँ भी बढ़ जाए। अब इसमें क्या दिक्कत पता है क्या, इसमें परसेंटेज वाइज ना दिक्कत आ जाएगी। इसका 1 रुपये जल्दी बढ़ जाएगा, इसका 1 रुपये में 7। देखो अब यहाँ पे समझो ये 1% आप है तो 8 रुपये ऊपर है, ये 0.6 रुपये ही है तो ये 1 रुपये ऊपर है। तो इसके लिए इसका एक सॉल्यूशन पता है क्या होता है, जो जितनी बड़ी कंपनी है उसका वैल्यूएशन उतना ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको वैल्यूएशन का एक बार हम देख लेते हैं कि किसका कितना वैल्यूएशन है। सो बैंक निफ्टी, बैंक वेटेज, ये आ गया, एनएससी के साइड आ गई। अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एग्जैक्टली, देखो एचडीएफसी 28% का वेटेज कैरी करता है बैंक निफ्टी के अंदर। मतलब जो भी मोमेंटम, अगर एचडीएफसी में बड़ा मोमेंटम आएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी में भी वो आएगा। फिर 23% कोटक ये आईसीआई लेके आता है, 10% कोटक, 10% एक्सिस, और ये बाकी 9, 5, 2 और 1%। ये बेसिकली कैसे डिसाइड होता है, जो जितना अच्छा काम करता है, जिसका मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है, उसी के हिसाब से उसको वेटेज मिलता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अभी समझते हैं इनमें ट्रेडिंग कैसे होती है भाई। अब मैं जैसे ये खोल लिया मैंने, जीरोधा का एक ब्रोकर है, प्रमोशन कुछ नहीं है भाई, और पैसे नहीं दिए मेरे को जीरोधा ने कोई, बट फिर भी आपको समझाने के लिए करना पड़ रहा है। सो समझते हैं कि जो एग्जैक्टली इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी के अंदर कोई बाइंग सेलिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कोई आप बाय नहीं कर सकते इसको, सेलिंग भाई इसका कोई वजूद ही नहीं है। आप कैसे करोगे इसको ना निफ्टी 50 के अंदर। इनमें जो ट्रेड करने का ट्रिक होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रेड आप इनमें कैसे करते हो, ट्रेड आप करते हो डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव एक अलग मार्केट है, वेट अ मिनट, डेरिवेटिव एक अलग मार्केट है पूरा। आप समझो शेयर मार्केट अलग है और डेरिवेटिव एक अलग ही लेवल की चीज़ है, जिसके अंदर दो चीज़ें होती है। डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। ये दो चीज़ें होती है डेरिवेटिव मार्केट्स में। बहुत मुश्किल है यार इस पे, मतलब लिखना बहुत पेचीदे का काम है, बट स्टिल चलो काम चल जाएगा। आई होप आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो हम कहाँ थे, ऑप्शंस के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की चीज़ों के ऊपर। सो दो चीज़ें हो गई। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि फ्यूचर्स के एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड होगा, ये बैंक निफ्टी के अंदर नहीं होगा। इनमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ये सिर्फ हम इनके चार्ट्स देख के एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई ऊपर जाएगा, या जो भी चार्ट्स रीडिंग के हिसाब से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी मैं यहाँ सर्च करता हूँ
बैंक निफ्टी फ्यूचर। अभी आपको यहाँ पे 3 फ्यूचर नजर आ रहे होंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। इसमें सीन ऐसा होता है जैसे अभी फेब चल रहा है तो फेब को लगा के 3 मंथ्स तक का फ्यूचर मिलेगा। अभी मार्च आ जाएगा तो अप्रैल के बाद वाला जो मंथ है वो एड ऑन हो जाएगा। सो इन तीनों को ले लेते हैं और समझते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है और ये कैसे डिफर है। पहले समझो, इनका भी कोई वजूद नहीं है, इनका भी कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग के लिए बनाए गए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपके और मेरे जैसे ट्रेडर आ रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ बैंक निफ्टी जो बैंक्स का परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा तो हम बाय करेंगे, खराब रहेगा, कुछ बैड न्यूज़ है, कुछ चीज़ें हैं तो हम उसको शॉर्ट करके पैसा बनाएंगे बेसिकली। अब हम यहाँ पे बाय सेल नहीं कर सकते तो हम यहाँ कैसे पैसे बनाएं, लेकिन हम यहाँ पे पैसा बनाने के लिए ही इसको बनाया गया है कि इसमें ट्रेडिंग हो सके और इससे कमाया जा सके। अब सिंपल सी चीज़ समझो, इसमें एक डिफरेंस है, आपको प्राइस के अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा हो। ये 40,500 चल रहा है और ये 40,700 चल रहा है, ये 900 चल रहा है, ये 41,120 चल रहा है। मतलब आप जितना दूर जाओगे उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे ये अप्रैल का है तो इस पर ज़्यादा प्रीमियम है, ये मार्च का है तो ज़्यादा प्रीमियम है। अब इनमें ना दिक्कत ये है, इनकी एक्सपायरी होती है। जैसे फरवरी लिखा है ना तो इनकी एक्सपायरी हो जाएगी, इनका फिर वजूद ख़त्म हो जाएगा। फरवरी के बाद ये किसी काम के नहीं है, फिर ये ट्रेड होना, ये दिखना बंद हो जाएंगे आपको, फिर ये इसके अंदर नहीं दिखेंगे। तो अब इनकी एक्सपायरी क्या होती है, जो भी मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, लास्ट थर्सडे जो भी होगा, अब ये सिर्फ फैब लिखा है इसके अंदर, तो ये मंथ का जो भी लास्ट थर्सडे होगा उसके अंदर ये 40,600 चल रहा है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट आसपास आ जाएगा, इसके दोनों मैच हो जाएगा और ये एक्सपायर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब इनमें जो ट्रेडिंग होती है वो 2 तरीके से होती है, या तो आप बाय कर लो या सेल कर लो, 2 ही चीज़ें कर सकते हैं भाई, मार्केट के अंदर तो और कुछ होता नहीं है। या तो आप खरीद लो या बेच दो, 2 ही काम होंगे। बट आप इनके अंदर अपनी मर्जी से क्वांटिटी नहीं ले सकते, इनका लॉट साइज फिक्स होता है। अगर आपको मिनिमम ट्रेड करना है तो एक लॉट डिसाइड होता है कि भाई आपको एक लॉट तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। अब एक लॉट के अंदर क्वांटिटी होती है, समझो कि जैसे 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, है ना। सो उसी तरह से लॉट का सिस्टम चलता है कि एक लॉट में, जो बैंक निफ्टी का एक लॉट है उसके अंदर 25 क्वांटिटी होती है, निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, और ये वाला जो एक इंडेक्स है ना फिन निफ्टी, ये इसके वाले में एक लॉट में 40 होती है। ये सबका अलग अलग होता है। इतना समझ में आ गया। सो अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए ऑर्डर मारा, अभी यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है 40,600। यहाँ ये चल रहा है, सेम प्राइस है क्या ओपन, ओके सेम चार्ट ओपन है। अभी मुझे यहाँ से लगता है कि नीचे जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को। अभी मैं यहाँ पे इमेजिन करो कि मैं 40,645 पकड़ लेते हैं, उस पर मैंने बेचा। अभी इसमें तो फंड है नहीं तो ये जाएगा नहीं, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। सो इमेजिन करो 40,645 पे हमने बेचा, ठीक है। सो अभी ये प्राइस नीचे आ रहा है और हमने क्या किया है, सेल किया है। प्राइस नीचे आ रहा है, हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 25, एक लॉट हमने शॉर्ट किया है कितने के भाव से, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये इमेजिन करो, अभी गया नहीं है बट इमेजिन करो ये आ गया 40,500। सो हमने शॉर्ट कितने पे किया, 40,645, ये हमारा शॉर्टिंग प्राइस था। हमारा जो टारगेट प्राइस था वो हमने सोचा कि 40,500 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। सो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 145 पॉइंट्स का। अब 145 पॉइंट्स यहाँ पे आपने कैप्चर कर लिए। अब ये पैसे में कैसे कन्वर्ट होंगे, आपने एक लॉट बाय किया है, उसके अंदर 25 क्वांटिटी है, तो 145 को 25 से इंटू कर दो, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहीं आप इमेजिन करो कि आपने 40,645, ये आपका प्राइस है जहाँ से आपने बेचा था। अब यहाँ से क्या करता है, मार्केट नीचे नहीं आता, नीचे नहीं आ रहा,
ऊपर चला गया, आपने फिर आपको लॉसेस दिखेगा। अब सपोज करो 40,800 पे आपने काटा, तो ये कैसे काम करेगा, फिर इसमें से माइनस कर दो। 40,800 पे आपने स्टॉप लॉस डाला, एक मिनट गलत हो गया है, 40,800 पे आपने स्टॉप लॉस डाला, तो ये 155 पॉइंट्स आपके अकाउंट से माइनस हो गए। सो इसको भी 25 से इंटू कर दो, तो 3,875 ये आपका लॉस होगा उस टाइम पीरियड पे, इतना आपको लॉस हो जाएगा अगर आपके अगेंस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें ना चार्ट रीडिंग के अंदर कन्वर्ट होती है, आती है कि आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाय करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा कि भाई अब ऐसे रैंडमली तो मैं बाय सेल नहीं कर सकता ना। अब रैंडमली बाय सेल करूँगा तो मैं गैम्बलर हूँ, क्योंकि अगर आप रैंडमली आके बाइंग का बटन दबा रहे हो, सेलिंग का बटन दबा रहे हो जस्ट फॉर शेक ऑफ जो है कि चलो भाई ट्राई करते हैं, कुछ पैसा बन गया नहीं बन गया, तो वो फिर गैम्बलर है। हमारे पास जैसे प्लानिंग के साथ हम चीज़ें करते हैं, मैंने एक मार्केट में एक अपना रिस्क डिफाइन कर लिया कि भाई कोई भी 100% नहीं होता। एक चीज़ तो पहले ये अपने दिमाग में रख के चलो कि कोई भी कभी भी सही नहीं होगा हमेशा, और कोई भी कभी भी गलत नहीं होगा हमेशा। सो क्योंकि भाई दो ही चीज़ें हैं, या तो बाय होगा या सेल होगा। अब पॉसिबिलिटी तो 50-50 है, क्योंकि दो ही काम तो होंगे मार्केट के अंदर, तीसरा तो और कुछ होगा नहीं, तो कोई भी 100% नहीं हो सकता। सो इमेजिन करो, आपको आई होप ये फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। सो अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग होती कैसे। सो वो चार्ट्स, ये चार्ट रीडिंग आपको सीखना पड़ेगा कि चार्ट्स, ये प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में मैंने एक बनाया था, उसमें थोड़ा सा चार्ट रीडिंग मैंने सिखाया रहेगा आपको। फिर अब इसमें अब फ्यूचर हमने तो देख लिया कि फ्यूचर में हमारे ऐसे प्रॉफिट हो सकते हैं या लॉस हो सकते हैं। अब हम समझते हैं ऑप्शंस को, समझते हैं ऑप्शंस क्या चीज़ है। अब ऑप्शंस में आपको मैंने सी और पी का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया है, उसका मैं वीडियो आई बटन के ऊपर दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो सी और पी का कॉन्सेप्ट क्या है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ सी और पी क्या है। सी बेसिकली ऊपर के लिए होता है और पी बेसिकली नीचे के लिए होता है। अगर मार्केट में आपको बेयरिश, अगर आपको मार्केट में लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो आप पी को बाय कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप सी को बाय कर सकते हो। सो अब भाई अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ ना कि ऑप्शन बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 600, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40,600। अभी आपको इतने सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज, भाई मैं ट्रेड कहाँ करूँ। तो ऑप्शंस के अंदर ना दो चीजें होती है, मतलब दो तरह की एक्सपायरीज होती है। एक होगी मंथली एक्सपायरी, जो महीने के थर्सडे पे, महीने का मतलब जो महीने का लास्ट थर्सडे होगा उस पे उसका वैल्यू खत्म होगा। और एक होगा वीकली, हर वीक की थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होगी। सो अभी उसमें डिफरेंस समझो, ये एक 16 तारीख का थर्सडे है, ये उसकी एक्सपायरी है। अब एग्जैक्टली ये बैंक निफ्टी सेकेंड फेब 40,600 का सी, ये आपको सी पी वाले में समझाया रहेगा मैं वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे समझो कि ये 2 तारीख को इसकी एक्सपायरी है, मतलब आज शाम तक इसकी सेटलमेंट हो जाएगी, आज शाम तक जो भी इसका होना रहेगा वो हो जाएगा। और ये पी, दो चीज़ें आ गई आपके पास। वेट अ सेकेंड, यस। सो आप समझो कि अब इसमें आप ट्रेड कैसे करोगे तो कैसे प्रॉफिट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। फ्यूचर के अंदर आपको मिनिमम, यहाँ पे आपको मार्जिन नज़र आ रहा होगा, 1.5 लाख रुपए का मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा इसको बाय या सेल करने के लिए। देख रहे, बाय या सेल करने के लिए आपको इतना मार्जिन पे करना पड़ेगा। और ये भी आपको 1.5 लाख जब पे करना है जब आपके पास ऑलरेडी, मतलब ब्रोकर आपको एक तरह से लिवरेज दे रहा है, मतलब लोन पैसा दे रहा है ब्रोकर, ये एक लिवरेज प्रोडक्ट है। क्यों समझो, ये 40,400 पे है अभी, 40,400 को 25 से इंटू करो तो भाई आपका 10,10,000 आपको देना पड़ेगा सिर्फ 25 क्वांटिटी खरीदने के लिए। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर सेटल, क्योंकि भाई पूरा टाइम नहीं है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाला।
सो उसी को सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ये ब्रोकर आपको मतलब फैसिलिटी दे देता है कि इतने में आप ट्रेड कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए दे के आप ट्रेड कर सकते हो। सो ये हो गया, ये थोड़ा मतलब बड़े लोगों की गेम है। अभी जो मेन रिटेलर हाथ जलाते हैं ना सारा, जो कहते हैं कि भाई मार्केट में आ गए जिनके, अब भाई 1.5 लाख तो सबके पास नहीं होता, 1.5 लाख थोड़ा ना सबके पास है, तो इतने में कोई फ्यूचर इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। जो जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उन सबका जो फेवरेट सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ ट्रेडिंग होती है वो है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सस्ता है, ऑप्शन सस्ता है और ऑप्शंस के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा, आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है एक दिन के अंदर। आपका 1 लाख भी ज़ीरो हो जाएगा, 1 करोड़ भी ज़ीरो हो जाएगा, या फिर वो 1 करोड़ 5 करोड़ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन। सो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते। हमें एक दिन में कैपिटल ज़ीरो नहीं करना, हमें एक दिन में 5 करोड़ नहीं कमाना, पॉसिबल भी नहीं है। मतलब पॉसिबल है, एक दिन में 5 करोड़ भी बहुत लोग बनाते हैं, बट इतना बड़ा उनका कैपिटल होता है, तो कैपिटल के हिसाब से चलती है चीज़ें। अभी समझो सारी बात की बातें, अभी हम समझते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होगी। अभी यहाँ पे आपको 2 बटन नज़र आ रहे होंगे, बाय और सेल, यहाँ पे भी 2 नज़र आ रहे होंगे, बाय और सेल। तो हम पहले देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ये जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का सीन है, ये किसी एक अलग वीडियो में कवर करूँगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है बाइंग और सेलिंग के अंदर। अभी हम सिंपली समझते हैं ऑप्शन बाय, ऑप्शन बाय करके हम कैसे पैसा बना सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली चलो मैं ट्रेड करके ही दिखाता हूँ कि कैसे पैसा बनता है। वेट अ सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन कर लिया है अपना अकाउंट। अभी यहाँ पे समझो, मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेड करके दिखाता हूँ कि होता कैसे है, कैसे चीज़ें, कैसे पैसा बनता है। अभी यहाँ पे इमेजिन करो 40,500 है, 40,500। एक मिनट, बहुत महंगा है तो भाई सस्ते वाले में चलते हैं, किसी 40,000 में चलते हैं, चीप रहेगा। 40,000 एग्जैक्टली अभी है 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़। ये दूर चलते हैं और दूर चलते हैं यार, इतना पैसा नहीं है भाई खर्चा करने को। 39,500 वाले में ये काफ़ी दूर हो जाएगा, आपको एटीएम ओटीएम वाला सीन समझ में नहीं आएगा। कैसे कैसे करें, कैसे क्या चीज़ें हो सकती है जो एग्जैक्टली चलो एक 40,500 का सी ही बाय करेंगे। अब यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ रही है, ये 195 का चल रहा है। अभी मैं यहाँ से क्या प्राइस, यहाँ पे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सी को बाय कर लेता हूँ। ये मेरे पास सी आ गया, बाइंग का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 195 चल रहा है, ओके ओके। तो मैं इसको भाई 210 हो गया देखते देखते ही। एक मिनट, हम इसको बाय करते हैं 200। हमारे भाई रुक जा यार, देख लो कैसे प्राइस निकल जा रहा है, मतलब वेट करने में ही निकल जा रहा है। चलो चलो चलो, ओके। अभी आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली कि ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ वरना खामखा लॉस हो जाएगा। दिख रहा है, चलो थोड़ा सा पैसा बना ही लेते हैं, अब ट्रेड किया तो 80 60 माइनस दिख रहा है आपको एग्जैक्टली ये प्राइस जैसे ऑप्शन बाइंग हो रही है। चलो निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा बट ये नीचे आ रहा था, मैंने निकाल दिया। यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैंने 203 पे बाय किया और 196 पे सेल कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिख रहा होगा। और यहाँ पे मुझे लॉस कितने का हुआ,
₹70 का मुझे लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बाइंग के प्राइस से वो एग्जैक्टली नीचे आ गया। मैंने कॉल ट्रेड करके आपको समझा दिया। एग्जैक्टली पुट भी ऐसे ही ट्रेड होता है। सो आई होप मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि ट्रेडिंग कैसे होती है, एक ट्रेड भी करके दिखा दिया आपको। तो आई होप आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पाया रहूँगा अच्छे से। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको CPE का कॉन्सेप्ट बता दिया, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, फ्यूचर्स दिखा दिया। अभी मैं दिखाऊंगा कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉसेस के भी मेरे कुछ वीडियोस पड़े होंगे, अगर आप जाके देखोगे तो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में पोस्ट करता रहता हूँ जैसे जैसे मेरे को अभी टाइम मिल रहा है, क्योंकि भाई मेरा खुद का भी कुछ ट्रेडिंग करना होता है मुझे, तो वो भी मैं करता हूँ। हालांकि आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा, सो इसीलिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेड करके दिखा दिया, वरना मैं आज तो किसी उसमें नहीं था ट्रेड करने के। आई होप आपको अगर एफर्ट्स पसंद आया रहेगा, वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होते हैं एक स्ट्रेटजी के साथ। मतलब मैंने कहाँ बाय किया, कहाँ सेल किया, ये तो मैंने रैंडमली ऐसे आपको दिखाने के लिए कर दिया। जस्ट एग्जैक्टली कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।